तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई रॉक एंड रोमन ने एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट दे दिया, एक जनरेशनल सेगमेंट दे दिया स्मैकडाउन के अंदर। एंड इस सेगमेंट को, इस प्रोमो को हम लोग पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। आपको A to Z चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, क्या क्या हुआ, क्या क्या रॉक ने कहा एंड क्या होगा रेसलमेनिया के अंदर। हम लोग ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हो तो बस सब्सक्राइब कर दो। आइए शुरू करते हैं। तो शो को किक ऑफ ही करते हैं रोमन रेंस एंड द रॉक। पहले रोमन की एंट्रेंस होती है, पॉल हेमन, जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ के साथ रोमन रेंस आते हैं। एंड यूजुअली जैसा रोमन करते हैं उसी तरीके से वो एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं। कहते हैं कि भाई तुम लोग पहले की तरह साउंड नहीं कर रहे हो, अब उतने लाउडर नहीं हो। अगर ये आवाज़ तुम्हारी लाउड नहीं हुई, मैं एक दो बार और ट्राई कर रहा हूँ एक्नॉलेज कराने का, अगर ये आवाज़ लाउड नहीं हुई तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। रोमन ने एक बार ट्राई करा लेकिन क्राउड उतनी ज़्यादा लाउड नहीं हुई जितना रोमन एक्सपेक्ट कर रहे थे। दोबारा ट्राई करा एंड भाई एक नया मीम दे दिया रोमन ने इसी के जरिए, लेकिन फिर भी क्राउड उतनी ज़्यादा लाउड नहीं हुई। उसके बाद रोमन गुस्से में वहाँ पे माइक को फेंक के निकलने लगते हैं, लेकिन पॉल हेमन उनको रोकते हैं, माई ट्राइबल चीफ करके। एंड कहते हैं कि हम नहीं जा सकते, अभी वो आने वाला है, वो यानी रॉक आने वाला है। उसके बाद कहते हैं कि कमर्शियल ब्रेक आएगा, उसके बाद रॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे WWE ने एक एंगल दिखाया कि रोमन रेंस कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं रॉक की वजह से, बिकॉज रोमन का जाने का मन था डिसरिस्पेक्ट देख के, लेकिन रॉक की वजह से उनको रुकना पड़ गया। कमर्शियल ब्रेक से जब आते हैं तो भाई रॉक की एंट्रेंस होती है एंड एक और नया वीक एंड एक और रॉक की नई शर्ट। भाई रॉक आते हैं वापस से नए शर्ट में एंड रॉक आते ही भाई क्राउड पे टूट पड़ते हैं सीधा आके भाई उन्हें नशेरी गंजेरी क्या क्या बताने लगते हैं। कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम लोग मुझे बू करने वाले, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस एरिना में फीनिक्स से काफ़ी सारे लोग आके बैठे होंगे, बिकॉज फीनिक्स यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास ही दूर है, तो वहाँ से लोग होंगे। लोग कहते हैं हाँ हाँ हम तो हैं। उसके बाद रॉक कहते हैं पता था मुझे, नशेरी गंजेरी वहीं से आते हैं। भाई बहुत गंदा रॉक ने हाल कर दिया, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब जो है ना डिमोनेटाइज कर देगा वीडियो को। लिटरली नेम्स लिए भाई काफ़ी सारे ड्रग्स के, तो रॉक ने बहुत गंदा मारा फीनिक्स को। उसके बाद रॉक आगे बढ़ते हैं कोडी रोड्स के चैलेंज की तरफ। कोडी रोड्स ने चैलेंज दिया था कि भाई मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक 1-on-1 मैच के लिए एंड मैं तुम्हें फेस करूंगा जब तुम चाहो, जब जहाँ भी लड़ना चाहो। तो कहते हैं रॉक यहाँ पे कुछ बहुत ब्रूटल चले गए। कहते हैं कि मैं तुम्हारे चैलेंज को डिनाई करता हूँ, बिकॉज तुम अकेले नहीं हो जो मुझे चैलेंज करना चाहते हो 1-on-1। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे चैलेंज करना चाहते हैं, हर कोई मुझसे 1-on-1 आना चाहता है, हर कोई मुझसे 1-on-1 लड़ना चाहता है। एंड लड़ना तो छोड़ो, इवन इस एरिना में जितनी लड़कियां हैं जिनकी वाइफ है, वो सब रॉक के साथ 1-on-1 जाना चाहती है। पता नहीं भाई रॉक ने क्या क्या बातें कर दी, मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, वो काफ़ी नन पीजी हो जाएगा। तो रॉक ने तो बहुत भयंकर बातें कर दी, 22 इंच की बात करी। उसके बाद कहते हैं कि ये बंदूक है, पता नहीं क्या क्या, तो काफ़ी सारी बातें करी रॉक ने। उसके बाद कहते हैं कि नहीं 1-on-1 मैच तो नहीं होगा, इतनी औकात नहीं तेरी, चल औकात में रहे, लेकिन हाँ एक ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच के लिए मैं तुझे चैलेंज जरूर से करूँगा। एंड ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच होगा रेसलमेनिया में, अगर तू ये मैच एक्सेप्ट करता है तो। ये कौन सा मैच होगा? ये चैलेंज करते हैं रॉक एंड रोमन वर्सेस कोडी एंड रॉलिंस फॉर रेसलमेनिया नाइट 1। यानी कि रॉक ने ऑफिशियली चैलेंज डिलीवर कर दिया है। कहते हैं रॉक की अब तुम लोग अगले हफ्ते डैलस में आओगे 8 मार्च को। उस स्मैकडाउन में तुम और तुम्हारा वो वॉकिंग क्लाउन इमोजी क्लाउन सेथ रॉलिंस दोनों आओगे एंड बताओगे कि तुम चैलेंज एक्सेप्ट करते हो या डिक्लाइन। बट देयर इज अ ट्विस्ट। अब देखो ब्लड लाइन कुछ भी ऐसे नहीं करती है जो हमने कर दिया बस फोकट का, नहीं भाई, हम हर तरफ का ख्याल रखते हैं। तो अगर ये टैग टीम मैच तुम एक्सेप्ट करते हो और अगर तुम ये मैच जीत जाते हो, हालांकि होगा नहीं, लेकिन अगर तुम जीत जाते हो तो देन ब्लड लाइन जो है वो नाइट 2 में तुम्हें परेशान नहीं करेगी। यानी कि ब्लड लाइन जो है रिंग साइड से बाहर हो जाएगी। अगर तुम नाइट 1 में मुझे एंड रोमन को हरा देते हो टैग टीम मैच में, तो यानी नाइट 2 में देन तुम रोमन को विदाउट एनी इंटरफेरेंस फेस करोगे एक क्लीन मैच के अंदर। ये रॉक ने कह दिया, क्राउड खुश हो गई। उसके बाद रॉक कहते हैं बट देयर ऑलवेज अ बट, हमेशा एक बट तो रहता है। कहते हैं अगर तुम हार गए, जो कि हार नहीं वाले हो, अगर वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम यार ये बजाएंगे बहुत भयंकर, तो जब तुम हारोगे ब्लड लाइन से, रोमन एंड रॉक से, तो देन नाइट 2 में जो तुम्हारा मैच होगा रोमन के अगेंस्ट, वो हो जाएगा ब्लड लाइन रूल्स। अब ब्लड लाइन रूल्स क्या है? यानी कि ब्लड लाइन पूरा टेक ओवर कर लेगी मैच को एंड तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। जिमी तुम पे अटैक कर रहा होगा, मैं कुर्सी पे बैठ के मजे ले रहा हूँ, इवन मैं वो कुर्सी से उठ के वो कुर्सी तुम्हारे सर पे बजा रहा हूँ। सोलो सिकोआ हो सकता है कि नेशनल एंथम गा रहा हो। अब ये बोलने के बाद भाई सोलो का फेस देखने लायक था, भयंकर। भाई सोलो के तो आज भाई जो भी शॉट्स है ना बहुत गजब से आए। सोलो कभी भी ब्रेक कर सकते थे अपना कैरेक्टर, वो हंसने वाले थे, देख के लग रहा था। उसके बाद क्राउड सोलो के चैंट्स लगाने लगती है, इस तरीके से कुछ सोलो वाला चीज़ वो काफ़ी फनी था। साथ में सोलो को स्टार्टिंग में सेगमेंट में रॉक ने ये भी कहा था कि भाई सब खुश है ब्लड लाइन वाले, रोमन खुश है, मैं खुश हूँ, जिमी खुश है, पॉल हेमन खुश है, इसको देखिए सोलो भी खुश है। हाँ इसका चेहरा ऐसा ही है लेकिन ऐसा ही खुश है, इसका हैप्पी फेस यही है। तो सोलो के भी बहुत अच्छे मजे लिए, लेकिन अच्छा लगा। उसके बाद जो रॉक कहते हैं कि ये है इम्प्लीकेशंस, यानी कि टैग टीम मैच अगर तुम नाइट 1 में जीतते हो तो कोडी रोड्स नाइट 2 में तुम्हारा मैच रोमन के साथ होगा, वो बिना ब्लड लाइन का होगा, यानी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। एंड अगर नाइट 1 में तुम हारते हो, जो कि हार हो गई, तो देन नाइट 2 में ब्लड लाइन रूल्स के अंदर तुम्हें रोमन को फेस करना पड़ेगा, यानी कि पूरी
इंटरफेरेंस होगी, कोई नहीं रोक सकता, सब कुछ लीगल होगा। ये रॉक ने ऑफिशियली चैलेंज दे दिया है। उसके बाद कहते हैं कि अगर तुम चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये तो बात होगी चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद जब मैच होगा तब की, लेकिन अगर तुम अगले हफ्ते आके चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हो तो तुम्हें पता है कि मैं क्या हूँ, मैं किस लेवल पे हूँ, मैं आऊँगा एंड उसके बाद तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। बेसिकली अपनी पावर्स बताते हैं कि वो बोर्ड में है ये वो करके, एंड उसके बाद कुछ ऐसा उन्होंने कहा भी, तो वो बीप कर दिया गया था, वो सेंसर कर दिया गया था, तो पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद ट्रिपल एच के चांस लगने लगे थे, तो हो सकता है कुछ ऐसे ट्रिपल एच को लेके, या फिर हो सकता है कुछ बैक स्टेज कुछ लेके बोला होगा रॉक ने, तो मैं श्योर नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता। तो रॉक ने भाई ये कुछ बोला था। इसके बाद सेगमेंट एंड कर रहे होते हैं रॉक जो है बोलने जा रहे होते हैं फ्यू कैन स्मेल, लेकिन वहीं पर रोमन उनको रोक लेते हैं। रोमन रॉक के हाथ को पकड़ लेते हैं। क्राउड वहाँ पे इरप्ट हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया, रोमन ने क्यों रोक लिया रॉक को। उसके बाद जो है भाई रॉक एक काफ़ी वियर्ड लुक देते हैं रोमन को। बाय द वे अगर आपको नहीं बता दूं, इस पूरे प्रोमो के दौरान रोमन काफ़ी वियर्ड लुक ही दे रहे थे रॉक को, वो खुश नहीं दिख रहे थे चीज़ों से, वो नाखुश दिख रहे थे। रोमन फाइनली उनके दिल में जो था वो बोलते हैं। रोमन माइक रोकते हैं, माइक मांगते हैं वापस पॉल हेमन से एंड कहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई फैमिली, बट उससे पहले यू विल हैव टू एक्नॉलेज मी। कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा जो रोमन के दिल में था रॉक के अगेंस्ट किया, भाई ये मुझे एक्नॉलेज करे, मैं ट्राइबल चीफ हूँ। तो रोमन कहते हैं कि यू विल हैव टू एक्नॉलेज मी। रॉक देखते हैं भाई, क्राउड होली सिट के चैंट्स लगाती है। उसके बाद रॉक रोमन की आंखों में देखते हैं एंड देन उसके बाद माइक लेते हैं एंड कहते हैं रोमन रेंस आई एक्नॉलेज यू एज माई ट्राइबल चीफ। तो रोमन को एक्नॉलेज करा रॉक ने बिल्कुल ओपनली, एंड अभी रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ मान लिया है रॉक ने। उसके बाद हाथ मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है क्राउड सोल्ड आउट चांस लगाती है रॉक को लेके कि अरे तू बिक गया, लेकिन रॉक कहते हैं कि अबे गधे तुम्हें क्या पता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारा तो ऐसा ही है, परिवार के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये तो कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लिमिट को पार कर सकते हैं, तो तुम्हें क्या पता चलेगा। तो चर्सी गंजेरी फिर से बोल देते हैं। इस तरीके से रॉक ने एक्नॉलेज करा रोमन को, देन उसके बाद हाथ मिलाते हैं एंड देन रॉक कंटिन्यू करते हैं इफ यू कैन स्मेल, एंड उसके बाद रोमन को माइक देते हैं। रोमन कहते हैं व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग। तो कुछ इस तरीके से ये वाला सेगमेंट खत्म हुआ। A to Z मैंने आपको चीज़ें बता दी। 40 मिनट के ऊपर का सेगमेंट था एब्सोल्यूट सिनेमा। अगर आपने नहीं देखा रिपीट पे देखो, मस्ट वॉच। अगर आप स्मैकडाउन मिस कर रहे हो, रॉ मिस कर रहे हो आजकल, तो भाई मत मिस करो, स्पेशली स्मैकडाउन मत मिस करो, बिकॉज आइकॉनिक टाइम से, गोल्डन टाइम से ऐसा वापस नहीं आएगा फिर कभी। अब अभी के हिसाब से देख के ये लग रहा है कि रॉक ने एक्नॉलेज करा, तो कहीं ना कहीं खुन्नस तो रॉक के अंदर भी होगी। तो इसको अब अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसको अपडेट्स वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के हिसाब से स्मैकडाउन में इनके सेगमेंट के दौरान जो हुआ था वो मैंने कवर करा है। तो अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो इसको अपडेट्स वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। अभी के हिसाब से गाइस ये था सेगमेंट, मैं तो इसको रिपीट में देखूंगा वापस से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी रॉक ने भाई सबकी ले ली बजा बजा के, किसकी नहीं ली, क्राउड की ले ली, सबकी ले ली भाई, इवन कोडी रोड्स के कुत्ते तक की ले ली थी कल तो ट्विटर पे, साथ में सेथ रॉलिंस की ले ली, कोडी की तो हमेशा लेते आ रहे, तो रॉक का तो चलते आ रहा है। तो भाई ये और बढ़ते ही जाएगा, अभी देखते हैं क्या क्या होता है। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।